यशोदा के चढ़ा राधा के चढ़ा यशोदा के चरणा बाबा के चरणा यशोदा के चढ़ा राधा के चढ़ा यशोदा के चरणा बाबा के चरणा मेरे तो बधार सीताराम के श्रीमद्भागवत महापुराण की ताली बजाने में भी कंजूसी, ताली बजाने में भी कंजूसी। बगल में पड़ोसी वाले जो बजाते देखते हैं कि दूसरा तो देख के नहीं रहा, ऐसे ताली नहीं बजाना चाहिए। ताली बिल्कुल भगवान के भक्ति में बिल्कुल हम डूब जाएंगे, उनके भाव में डूब जाएंगे। इस भाव सागर से अगर पार होना है तो कथा के भाव में आना पड़ेगा। प्रेम से बोले बाग के बिहारी लाल की। कल की कथा आप लोगों ने श्रवण किया, गोवर्धन भगवान की कथा आप लोगों ने सुना। समस्त ग्वाल वालों के साथ भगवान गोवर्धन पर्वत पर पहुंचे। गोवर्धन पर्वत 7 कोस का था। कितने कोस का था? 7 कोस। एक कोस में 3 किलोमीटर होता है, तो 7 में 21 किलोमीटर का गोवर्धन पर्वत था। अच्छा, भगवान गोवर्धन का पूजा क्योंकि इंद्र का भक्त है और अपने भक्त की रक्षा करना प्रभु का काम है। तो भगवान परीक्षा उसी का लेते हैं जिसको वह अपना समझते हो। जैसे मान लीजिए आपका बच्चा है, बदमाशी कर रहा, लड़ाई कर रहा, झगड़ा कर रहा है, तो आप सबसे पहले किसको डांटेंगे? अपने बच्चों को तो डांटेंगे। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर मेरा अधिकार है, और जिसके ऊपर अधिकार नहीं रहेगा उसको आप कभी कुछ बोलने जाएंगे नहीं ना। जिसके ऊपर अधिकार रहता है उसी को आप डांटेंगे, बोलेंगे और समझाएंगे, और जिसके ऊपर अधिकार नहीं होगा उसको कभी डांटेंगे, बोलेंगे कभी नहीं ना। वैसे प्रभु भी हमारे प्रभु जिसके ऊपर अपना अधिकार रखते हैं ना, उसी को समझाते हैं और इसी को दुख के माध्यम से क्या करते हैं, उसको दिशा देते हैं। तो इंद्र को अहंकार हो गया था। अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान ने क्या किया? इस बार गोवर्धन पर्वत का पूजा करवाया। 6 प्रकार की भोग की व्यवस्था बनाई गई। मामेश्वर्यं श्रीमदान्नो दंडपाणिं पश्यति तम रसयामास संपत्तिभ्यो यस्तचेचाकनो भगवान गोवर्धन का पूजन किए, जिसका नतीजा यह होगा कि इंद्र को क्रोध आ गया कि हर बार ग्वाल बाल मेरा पूजा करते थे, इस बार समस्त ग्वाल बाल मेरा पूजा न करके गोवर्धन का पूजा कर रहे हैं। इंद्र को क्रोध आ जाता है। इंद्र ने क्या किया? वर्षा प्रारंभ करवाया। कहते हैं सुखदेव जी राजा परीक्षित से, हे राजा परीक्षित, सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित को, हे राजा परीक्षित, इंद्र को इतना क्रोध आया कि लगातार 7 दिन तक वर्षा कराती है और वृंदावन में इतना पानी बहने लगा कि समस्त ग्वाल वालों ने
कन्हैया से कहा कि कन्हैया, लगता है इस बार हम लोगों ने इंद्र का अपमान कर दिया, जिसके कारण से यह इंद्र हमारे ऊपर कुपित हो गया है, क्रोध हो गया इसको, मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा कि आप परेशान मत हो, अगर आप लोगों ने मेरे देवता का पूजा किया है तो हमारा देवता बड़ा दयालु है, वो आपकी शीघ्र ही रक्षा करेगा। ग्वाल वालों ने कहा कैसे? कन्हैया ने कहा कि आप सब लोग मिल करके इस गोवर्धन पर्वत को उठाओ और सब लोग आकर के इस गोवर्धन पर्वत के नीचे आ जाएंगे और आप लोग सुरक्षित हो जाएंगे। ग्वाल वालों ने कहा कैसे? इतने बड़े पर्वत को कैसे उठाएंगे? कन्हैया ने कहा कि हमारे देवता बड़ा दयालु है, बस भाव से उठाओगे तो उठ उठे। अब समस्त ग्वाल वाले कन्हैया की बात को मान करके गोवर्धन पर्वत के पास पहुंचते हैं और क्या किए? समस्त ग्वाल वालों के साथ गोवर्धन पर्वत को कन्हैया ने उठाया। मानो भगवान ये संदेशा देना चाहते हैं, वैसे भगवान को पर्वत उठाने में कितना क्षण लगेगा? एक क्षण भी नहीं लगेगा, लेकिन भगवान क्या सोचे कि अगर मैं अकेले इस गोवर्धन पर्वत को उठा लूंगा तो ग्वाल वालों को क्या हो जाएगा? पूरा हमारे ऊपर शंका बन जाएगा कि मैं ही साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा ही हूँ। यहाँ पर भगवान को अपने आप को दिखाना ही नहीं था। क्यों? अगर अपने आप को गोविंद दिखा देते तो ग्वाल वाले क्या करते? भगवान को अलमारी में रख करके ही पूजा शुरू कर देते। तो भगवान को अपना कार्य भी करना था और अपने आप को दिखाना भी था और अपने आप को दिखाना भी नहीं था। इसलिए भगवान ने क्या किया? समस्त ग्वाल वालों के साथ उस गोवर्धन पर्वत पर गए और उसको उस गोवर्धन पर्वत को ऐसा उठाया जैसे वर्षा में आप क्या देखते होंगे? मुत्ता जानते हैं ना, सफेद सफेद होता है। बच्चे क्या करते हैं जब वर्षा होती है तो कुरमुत्ता होता है तो ऐसे उखाड़ कर उसको फेंक देते हैं। वैसे ही कन्हैया ने उस गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और समस्त ग्वाल वालों को कहा कि आप सभी लोग इस गोवर्धन पर्वत के नीचे आ जाओ। आप समस्त ग्वाल वाले उस गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए। 7 दिन तक इंद्र ने वर्षा कराया और 7 दिन तक सभी समस्त ग्वाल वालों के साथ कन्हैया ने उस गोवर्धन पर्वत को धारण किया है। गोवर्धन पर्वत को धारण करने के कारण से भगवान का नाम पड़ा गिरिराज। प्रेम से गिरिराज भगवान की जय हो। गिरिराज का मतलब क्या होता है? गिर माने होता पर्वत, और पर्वत को धारण करने के कारण से भगवान का नाम पड़ा गिरिराज। आज भी गिरिराज के रूप में वृंदावन में आप आएंगे तो गोवर्धन पर्वत को भगवान धारण किए आपको मिलेंगे। और समस्त ग्वाल वाले अपना हाथ लगा करके उस गोवर्धन पर्वत को पकड़े हुए थे, लेकिन कन्हैया ने अपने एक अंगुली को पकड़ करके उस गोवर्धन पर्वत को धारण किया। समस्त ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया लगता तुम थक गया, कन्हैया लगता तू थक गया, कोई बात नहीं, अब तू छोड़ दे, हम लोग उस गोवर्धन पर्वत को पकड़े रहेंगे। ग्वाल वालों को लगा कि जो गोवर्धन पर्वत है ना, ये हम लोगों ने ही धारण किया है, हम लोगों की वजह से ही इस गोवर्धन पर्वत यहाँ रुका हुआ है। कन्हैया ने कहा अच्छा, लगता हमारे ग्वाल वालों को भी क्या हो गया? घमंड हो गया, अहंकार हो गया। भगवान ने कहा कि जो हमारे भक्त उसका अहंकार को पहले तोड़ते हैं। भगवान ने क्या धीरे से अपने अंगुली को जैसे नीचे किया तब तक गोवर्धन पर्वत पुनः नीचे आने लगा। तब तक ग्वाल वालों ने कहा कि कन्हैया कन्हैया रक्षा करो। फिर भगवान ने पुनः अंगुली को लगाया और गोवर्धन पर्वत जो कहते हुए रुका। 7 दिन वर्षा होने के बाद इंद्र को समझ में आ जाते हैं कि ये कोई साधारण नहीं है, ये परम परमात्मा श्री हरि ही है। फिर भगवान वर्षा जब शांत हो जाता है, भगवान उस गोवर्धन पर्वत को जो कहते हो जहां रखा हुआ था, जहां सुटाए थे वहीं पर पुनः रख दिए। और इधर ग्वाल वालों को हो गया शंका। क्या शंका हो गया? कि हम सभी लोग मिलकर के उस गोवर्धन पर्वत को उठाए थे, कन्हैया एक अंगुली लगाया गया था, और क्या हुआ कि उस अंगुली को जैसे कन्हैया नीचे गिराने लगा तब तक हम लोग का जो बल था
शुद्ध हो गया और गोवर्धन पर्वत नीचे आने लगा। हो ना हो, ये कोई साधारण नहीं है, ये कोई परमात्मा ही है। अब समस्त ग्वालवाल पहुंचे कन्हैया के पास और कहते हैं कि कन्हैया, अब हम सभी लोगों को पता लग गया है कि आप कोई साधारण नहीं है, आप परमात्मा ही हैं। भगवान ने सोचा कि अब हम पकड़े जाएंगे, और जब पकड़े जाएंगे तो ग्वालवाल मुझे फिर इस वृंदावन से जाने नहीं देंगे, और जब तक मैं इस वृंदावन धाम को छोड़ करके जाऊंगा नहीं, तब तक मैं कंस इत्यादि राक्षसों का कैसे मैं वध करूंगा। भगवान ने कहा कि क्या बात करते हो ग्वालवालों, आप लोग कितने बड़े भोले भाले हो, आप लोग मुझे परमात्मा समझते? अरे मैं कोई परमात्मा नहीं, मैं भी आपके जैसा ही हूँ। ग्वालवालों ने कहा नहीं, हम लोगों ने जब गोवर्धन पर्वत को हाथ लगाया था तब तक गोवर्धन पर्वत नीचे आया, और जैसे तुमने एक अंगुली का प्रयोग किया गोवर्धन पर्वत जो चाहता हो रुका रहा। भगवान ने कहा देखो, जब पर्वत गोवर्धन पर्वत का जब पूजन हम लोग करने गए थे तो हमारा जो देवता गोवर्धन उसने एक मंत्र मुझे दिया था, उस मंत्र को मैंने जपा, और जब उस मंत्र को मैं जपा तो क्या हुआ, वो गोवर्धन पर्वत भी रुका रहा। उसी मंत्र के प्रभाव से यह गोवर्धन पर्वत रुका रहा। ग्वालवाल ने कहा वो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, अगर तुम पहले बताते तो मैं भी उस मंत्र को जप कर लेता और गोवर्धन पर्वत को मैं हट देता। भगवान यहाँ पर अपने आप को छुपाए, और इधर इंद्र को अपने जो उसने अपराध किया था भगवान का वह क्षमा मांगने पहुंचा कन्हैया के पास। कन्हैया के काम देख करके इंद्र पहुंचता है। अहम इंद्रो हि देवानां तांगवानंद्रतागतः गोविंद इति लोके त्वां दासन्ते भूरि मानवा। इंद्र आकर के कन्हैया के चरण में गिर करके क्षमा याचना मांगता है, प्रभु हमारे अपराधों को आप क्षमा करें, मैंने आपका अपमान किया, मुझे आपका अपमान नहीं करना चाहिए। कन्हैया ने कहा इंद्र, इसमें तुम्हारा किसी प्रकार का कोई गलती नहीं है। जो मेरा भक्त होता है, मेरे भक्त को जब अहंकार होता है तो मैं उसका अहंकार पहले तोड़ता हूँ। पंचोपचार से इंद्र ने भगवान का पूजन किया है और भगवान से कामना किया है, विश्वस्त सत्तम तव धाम शांतम तपोभयो बंधरजस्तमस्तको मायामयो यं गुण संप्रवाहो भगवान प्रसन्न होते हैं, क्यों ना भगवान अपने भक्त की प्रार्थना को सुन करके शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान अपने समस्त भक्तों की बातों को सुनते हैं। इंद्र ने भगवान से एक आशीर्वाद मांगा कि प्रभु आप हमारे पर प्रसन्न हैं, एक वरदान दीजिए। भगवान ने कहा क्या? इंद्र ने कहा कि प्रभु जब तक मैं रहूं तब तक मैं आपका कभी अपराध ना करूं और आपका ही ज्ञान मेरे मन में हमेशा बना रहे, एक मुझे आप आशीर्वाद देंगे। भगवान ने आशीर्वाद दिया है और इंद्र अपने लोक हो गया है। मानो भगवान अपने भक्त की भाव को सुनते हैं। भगवान को पाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? अपने अंत हृदय को शुद्ध बना करके क्या करना पड़ेगा? अपने अंत हृदय को शुद्ध बना करके उस हृदय में कोई क्षत पड़ना हो और गोविंद के गुणानादों का हमेशा ध्यान करना चाहिए। और क्या कहना चाहिए? मैंने बांध लिया प्यार वाला कंगना,
मैंने बांध लिया प्यार वाला कतरा, आओ आओ हरी जी मोरे अंगना। इसी में खत और कहता है, मैंने बांध लिया हो, मैंने बांध लिया ताज वाला कंगना। आओ 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 मोरे अंगना, आओ आओ हरी जी मोरे अंगना। मैंने बांध लिया हो, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरी जी मोरे अंगना, आओ आओ हरी जी मोरे अंगना, आओ आओ हरी जी मोरे अंगना, आओ आओ हरी जी मोरे अंगना। मेरा मन पापी हर पाप करना छोड़ दे, मेरा मन पापी हर पाप करना छोड़ दे, मेरा मन पापी हर पाप करना छोड़ दे, मेरा मन पापी हर पाप करना छोड़ दे। सारी दुनिया से तोड़ तुझसे नाता जोड़ ले, सारी दुनिया से नाता जोड़ ले। यही मांग मेरी, यही मांग मेरी हो, यही मांग मेरी और कोई नहीं। आओ आओ हरी जी मोरे अंगना, आओ आओ हरी जी मोरे अंगना। मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरी जी मोरे अंगना, आओ आओ हरी जी मोरे अंगना, आओ आओ हरी जी मोरे अंगना, आओ आओ हरी जी मोरे अंगना।
तेरे सिवा प्रभु कोई मेरे सपना। आओ आओ हरि जी मोर आओ आओ हरि जी मैंने बांध लिया मैंने बांध लिया प्रेम वाला तेरा। आओ आओ हरि मोर तेरा। आओ आओ हरि मोर तेरा। आओ आओ हरि मोर तेरा। भागवत महापुराण की जय हो। भगवान से जुड़ने का एक साधन है। शरीर को पवित्र करने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। भगवान की परमात्मा की अगर प्राप्ति करना चाहते हैं तो अपने हृदय को क्या करना पड़ेगा? पवित्र करना पड़ेगा। मैंने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। ये आंगन क्या है? आओ आओ हरि जी मोरे अंगना। अंगना क्या है? अंगना आपका हृदय। जब तक आप अंगना रूपी हृदय को जब तक आप श्राप नहीं करेंगे तब तक प्रभु की और परमात्मा की कृपा। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित इस प्रकार इंद्र अनेक प्रकार की स्थिति करके पे लोग हो गया। कहते हैं कि जिस समय इंद्र गया था उस समय 10वीं तिथि थी। कौन सी तिथि? 10वीं। अगले दिन आई एकादशी। 10वीं के बाद एकादशी ही आती है ना, एकादशी। और एकादशी के दिन नंद बाबा ने क्या किया? एकादशी का व्रत किया। इसका व्रत किया? एकादशी का व्रत। एकादशी का व्रत जब किया तो रात्रि के समय में अर्धरात्रि में नंद बाबा को भ्रम हो जाता है। तो अर्धरात्रि में ही नंद बाबा यमुना में स्नान करने चले जाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, एकादशी का व्रत कौन कौन लोग करते हैं? हाथ उठाए ईमानदारी से। एकादशी का व्रत कौन कौन लोग करते हैं? सभी लोग। संख्या कुछ ज्यादा है। अब कितने लोग नहीं करते वो हाथ उठाएंगे। जो लोग एकादशी का कोई सबको नहीं करना है। जीवन में व्यक्ति हमेशा सीखता ही रहता है। तो एकादशी का व्रत कितने लोग नहीं करते? सबको नहीं करना। कोई देख नहीं रहा आपको, निकाली देखिए अपने आप को आप ही देख रहे। कोई पड़ोसी वाला नहीं देख रहा। सबको मत करिए बिल्कुल। एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। एकादशी व्रत सबको करना चाहिए। नियम तो ये दिया गया है कि हर एक सप्ताह में एक व्रत जरूर सबको करना चाहिए। समझ में आ रही बात? एक सप्ताह में एक व्रत जरूर सबको करना चाहिए। और अगर मान लीजिए एक सप्ताह में अगर कोई व्रत नहीं हो पा रहा है तो जो दो पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, मतलब 15 दिन का पक्ष होता है। तो उस दो पक्ष में मतलब एक पक्ष में कोई नहीं एक व्रत जरूर करना चाहिए। हर 15 दिन में एक व्रत कोई करना चाहिए। चाहे एकादशी ले लीजिए, एकादशी दोनों पक्षों में पड़ती है। दो एकादशी पड़ती है। नहीं एकादशी हो पा रहा है तो प्रदोष व्रत जरूर करना चाहिए। नहीं प्रदोष व्रत हो पा रहा है तो हमेशा पूर्णिमा का व्रत करेगा, लेकिन करना चाहिए। सबको एक रात में सबको करना चाहिए। एक बार क्या हुआ, किसी परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। धीरे धीरे वह बढ़ने लगा। 20 वर्ष की आयु उसकी हो गई। व्यक्ति तो बहुत सुंदर था, सब कुछ अच्छा था,
लेकिन एक अच्छाइयाँ और थी, खाता खूब था, खाता खूब था, खाने में कोई कंजूसी नहीं, खूब खाया। कहते जब खाने बैठ जाए तो कहता था दाने दाने पर लिखा है खाने वालों का दाम, जब भी खाए तब ही बोले। कहते कि जितने में 5-6 लोग जितने में खाते जितना समय लगता था उतने में वो अकेले खाता था। जब खाए तब क्या बोले, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। बगल में बैठा व्यक्ति ने कहा कि बोरे बोरे पर लिखा है खाने वाले का नाम, उसको देखो। किसी ने कहा कि बीच में पानी तो पी, उसने कहा जब बीच आए पर पानी पीऊं, इतना खाए वाला, खाने में कोई कंजूसी नहीं, खूब खाया। और उसके खाने को देख करके उसके घर वाले उसके गांव वाले परेशान हो गए। अच्छा, जिसका व्यक्ति जितना खाता है जितना उसका खाता होता है, खाता जितना है उतना वो व्यक्ति खाता है, समझ रहे ना। जैसे मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक में आप 3 लाख रुपए जमा किए हैं और निकाल करके खाएं, तो जब तक खाते में आपका खाते में पैसा होगा उतने ही आप अपना खाते में खाता खाएंगे। व्यक्ति खूब खाए, उसके खाने को देख करके घर वाले परेशान हो गए और घर वाले उसको सीधा घर से बाहर निकाल दिए। बेचारा बड़ा सीधा था, बहुत सीधा था, निकल गया, कुछ बोला नहीं। जब कुछ समय बीता, कुछ क्षण बाद पुनः अपने घर को चला आता है, अपने घर को छोड़ के जाने लगा। और जब गया कुछ समय बीता फिर अपने घर चला आया। तब तक घर वालों ने कहा फिर आ गया तू, तो उसने कहा कि मुझे लगा कि आप लोग मुझे घर से निकाल करके पछता रहे हैं, इसलिए मैं दोबारा वापस आ गया। घर वालों ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे जाने से हम लोग बहुत खुश है, तुम यहाँ से चले जाओ, रुको ना। चला गया बेचारा। रास्ते में गया तो एक महात्मा जी अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। देखा महात्मा जी और उनके जो शिष्य बड़े सुंदर, बढ़िया खूब बढ़िया माला और तुलसी धारण किए हुए थे। जया प्रणाम किया, पूछा कि आप लोग कौन हैं? तो महात्मा जी ने जवाब दिया कि जो बगल में जो ठाकुर बाड़ी है उसका मैं महंत हूँ। फिर पूछे आपके साथ कौन है? तो महात्मा जी ने कहा ये सब मेरे शिष्य हैं। अच्छा, देखा कि वो महात्मा जी इतने सुंदर है, शिष्य भी इतने सुंदर है, लगता है ठाकुर बाड़ी में खाने की व्यवस्था बहुत अच्छी होगी तभी ये सुंदर लग रहे हैं। कहा मैं भी आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। महात्मा जी ने कहा ठीक है। बोला एक बात बताइए ठाकुरवाड़ी में क्या सेवा करना पड़ेगा? महात्मा जी ने कहा ठाकुरवाड़ी में कोई एक सेवा कर देना। कहा ठीक है। चला गया आश्रम से महात्मा जी के साथ और पूछता है इस ठाकुरवाड़ी में कितना पंगत होता है, कितनी बार भोजन होता है? सबसे पहले प्रश्न किया। महात्मा जी ने कहा 5 पंगत होता है। कितना पंगत होता है? 5। कहा अच्छा महाराज 5 होता है तो क्या मैं 5 में भी बैठ सकता हूँ? महात्मा जी ने कहा कितना कौन खाता है? कहा महाराज सब आपकी ही कृपा है। महात्मा जी ने कहा 5 में बैठ सकते हो। गुरु मंत्र लिया, अब वहां रहने लगा, सेवा किया, रहने लगा। एक दिन क्या हुआ कि समय कुछ ज्यादा बीतने लगा और उस जगह पर कोई भंडारा बनना नहीं शुरू हुआ। बिल्कुल एकदम शांति का परिचय। और जितने भी महात्मा थे सब लोग जप कर रहे थे, भगवान नाम का संकीर्तन जप कर रहे थे सभी लोग। विचार करने लगे इतना समय बीत गया अभी तक चूल्हा जला नहीं रहा गया विचार किए। तो महात्मा जी के पास पहुंचता है, कहता है गुरु जी आप देख रहा हूं कि इस आश्रम में कोई भगवान के भोग के लिए व्यवस्था नहीं बन रहा है। तो बेचारा अपने चक्कर में पड़ा है कि भोग की बात छोड़ो, जब भोग लगेगा तो मुझे भी खाने को मिलेगा, और जब भोग नहीं मिल रहा तो बनना इसका मतलब मुझे भी भोजन नहीं मिलेगा। पूछा गुरु जी ने कहा हाँ एक बात मैं भूल गया तुमको बताना। बोला क्या?
गुरु जी ने कहा आज एकादशी व्रत है। क्या है? एकादशी व्रत है। उसने कहा तब गुरु जी ने कहा एकादशी व्रत के दिन भगवान के लिए कोई भोग की व्यवस्था नहीं रखी, भोजन नहीं बनता। कहा अच्छा महाराज। तो गुरु जी से कहा कि मुझे भी व्रत करना पड़ेगा। गुरु जी ने कहा जब सब लोग व्रत किए तो तुम्हें भी व्रत करना पड़ेगा। कहा महाराज सब कुछ करवा दो लेकिन एकादशी का व्रत मत करवाना, क्योंकि अगर एकादशी का व्रत अगर करवा दीजिए तो अगले दिन मैं द्वादशी देख नहीं पाऊंगा महाराज। गुरु जी को दया आ जाती है। गुरु जी ने कहा कि तुमको भोजन बनाने आता है? उसने कहा मरता क्या नहीं करता है। सोचा कि जो भी कुछ बनाने को लेकर बना लूंगा, खा लूंगा, और नहीं तो अगर इस आश्रम के भरोसे अगर रहा आज तो अगले दिन मैं द्वादशी नहीं देख पाऊंगा। बेचारा 22वां गुरु जी ने अन्न उसको दिया। अन्न को दे करके गुरु जी ने कहा कि जब भोजन बन जाए तो भोजन बन जाने के बाद भगवान को भोग लगा करके ही भोजन को ग्रहण करता है। कहा ठीक है महाराज मान लिया। अब बेचारा गए गंगा जी के समीप, और गंगा जी के जब समीप गया भोजन बनाया। बहुत सुंदर निर्माण किया बनाया, और जैसे ही भोजन पाने के लिए बैठा तब तक उसको याद आ जाता है कि गुरु जी ने कहा था कि जब भोजन बन जाएगा तो भगवान ठाकुर जी को भोग लगा करके ही भोजन ग्रहण करना। बढ़िया सुंदर थाली में भगवान को भोग की व्यवस्था बना करके मंत्र तो बेचारा ध्यान नहीं रहा था, मंत्र उसको पता नहीं था। तो उसने कहा क्या कहा? सीता राम आइए राजा राम आइए मेरे भोग लगाइए। सीता राम आइए राजा राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए राजा राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए राजा राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। ऐसे ही भगवान को बुलाया, सीता राम आइए राजा राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। निवेदन किया भगवान से, लेकिन भगवान नहीं आए। कई बार बुला लेकिन भगवान नहीं आए। तब तक कहा वो आपको आश्रम में घी वाली रोटी खाने की आदत लगी है, और उस आश्रम में आचमनी अर्घा से आपकी भोग लगता है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर घी भी नहीं है, इसलिए आप नहीं आ रहे हैं। फिर क्या कहता है? आत्मनी अर्घान आरती यहाँ यही मैं मानी। आत्मनी अर्घान आरती यहाँ यही मैं मानी। रोटी रोटी पाओ वैसे पियो नदी का पानी। रोटी रोटी पाओ पियो नदी का पानी। सीता राम आइए राजा राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए राजा राम आइए भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए।
जाने की बात कर रहे हैं, वहां जाना चाहते हैं। मैं समझ गया। आश्रम में क्या होता है कि अर्घा के माध्यम से भोग लगाया जाता है, आचमनी से आपको भोग लगाया जाता है और आरती करके ही आपकी भोग लगती है। और यहाँ पर कुछ नहीं है, आचमनी अर्घा न आरती, यहाँ यही मेहमानी, ना यहाँ पर आचमनी है ना अर्घा है, कुछ नहीं है। और रूखी रोटी पाव प्रेम से। और आपको आश्रम में क्या जब रोटी मिलती है तो उसमें घी लगा रहता है, लेकिन यहाँ पर घी की व्यवस्था नहीं, रूखी रोटी। और वहां पर पानी पीने के लिए आचमनी की व्यवस्था किया गया है, लेकिन यहाँ पर पानी पीने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? नदी के पास जाना पड़ेगा, इसलिए आप नहीं आ रहे हैं। फिर उसके बाद एक धमकी दिया भगवान को, अभी तक प्रेम से बनाया, लेकिन भगवान को धमकी दे रहा है। क्या धमकी दे रहा है? कहता है कि प्रभु आप जो व्यवस्था में पड़े हैं कि आश्रम में जाऊंगा तो घी वाली रोटी मिलेगी और बढ़िया दाल चावल सारी व्यवस्था मिलेगी, भूल जाइए। आज वहां पर भी कोई व्यवस्था नहीं, क्योंकि आज वहां पर एकादशी है। फिर क्या कहता है? भोजन करोगे अभी तक जटोगे, भोजन रुके सोगे, भोजन करोगे अभी तक जटोगे, भोजन रुके सोगे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन भूल करोगे यद तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में है, बैठे रहोगे भूखे। प्रभु अभी तो मैं बुला रहा हूँ आपको, अगर आप मंदिर में जाने की व्यवस्था बना रहे हैं तो भूल मत करिए, नहीं तो पता चला मंदिर में जाइएगा तो मंदिर में भी कुछ नहीं मिलेगा, इधर मैं भी भूल लगा करके खत्म कर दूंगा। ना इधर भी रहने लायक रहोगे ना उधर भी, कहीं के नहीं जाओगे। इसलिए भूल मत करो। और जैसे ही यह बात उसने कहा तब भगवान प्रसन्न होकर के आ गए, पहुंच गए। और जैसे देखा बेचारा बड़ा प्रसन्न हुआ, बैठे आसन लेकर के बैठ जाइए। और जैसे ही भगवान पहुंचे प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न एक तरफ प्रसन्न हुआ और एक तरफ दुखी हुआ। दुखी प्रसन्न क्यों हुआ? प्रसन्न इसलिए हुआ क्योंकि भगवान को बुलाया, भगवान आ गए। और दुखी क्यों हुआ? दुखी इसलिए हो गया तो बुलाया था राम जी को अकेले, लेकिन साथ में कौन पहुंची? जानकी मैया। बेचारा दुखी हो गया। का व्यवस्था तो मैंने एक की थी, लेकिन दोनों का प्रभु पूरी एकादशी तो नहीं करवा पाएंगे, लेकिन आधा तो आप करवा ही देंगे। कोई बात नहीं, बेचारा बड़े प्रेम से बड़े भाव से भगवान को जानकी मैया को भोजन खवाया, उसके बाद अपने भी भोजन पाया। कोई बात नहीं, दोनों लोग आए हो, दोनों लोगों को मैं भोजन खवाऊंगा। बड़ी सुंदर भोजन की व्यवस्था बना करके भोजन की व्यवस्था बना करके भोजन को खवाया। और जैसे ही ठाकुर जी भोजन पानी जाने को तैयार हुए, तब तक क्या करता है प्रभु? इस बार बड़ी प्रतीक्षा कर रहा है, बड़ा विलंब कराए। अगर थोड़ा सा भी आप विलंब कराते ना तो मैं मेरी क्या उसको स्थिति होती है, राम नाम सत्य हो जाता है, उसके दोषी आप ही बनते। इसलिए प्रभु अगली बार प्रतीक्षा मत करवाइएगा, नहीं तो द्वादशी भी नहीं देख पाऊंगा। भगवान बोले नहीं चलेंगे।
समय बीता, रहने लगा आश्रम में। फिर एकादशी आया और फिर गुरु जी से कहा, गुरु जी एकादशी है, मैं अपने भोग की व्यवस्था स्वतः बनाऊंगा, लेकिन इस बार जो अन्न दे, पिछली बार जो अन्न आपने दिया था ना, उससे कुछ ज्यादा बढ़ा करके देना। आप एक ठाकुर जी की व्यवस्था करते, 2 लोग महाराज पहुंच गए थे और आपने व्यवस्था एक की दिया था। गुरु जी ज्यादा विचार नहीं किए, सोचे ज्यादा भूखा ना हो, इसलिए ज्यादा खाया होगा, बेचारा भूखा रह गया होगा। गुरु जी ने पहले से ज्यादा उसको अन्न दिया, बेचारा लेकर के गया और फिर भगवान की सुंदर भोग की व्यवस्था बनाया और भोग लगाने के लिए बैठा। सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जैसे ही भगवान को बुलाया, भगवान पहुंच गए। और इस बार देख करके तो और बेचारी को क्रोध आया, क्योंकि व्यवस्था 2 की व्यवस्था बनाया था, लेकिन इस बार भगवान 2 के साथ नहीं आए। कैसे आए? राम बामन से जानकी लखन बाहिनी हो। इस बार भगवान 3 लोग की संख्या लेकर के पहुंचे। तब तक देखा, तब तक सिर पे हाथ रखा। लगता है इन लोगों को खाने की व्यवस्था वहां पर नहीं है, यहीं पर आ जाते खाते थे। कुछ बोला नहीं, कहा प्रभु ये निवेदन करो। भगवान ने कहा हाँ निवेदन करो। कहा बुलाता मैं आपको अकेले। पिछली बार ये स्त्री को लेकर के आया, चल गया, कोई बात नहीं, कुछ नहीं बोला। इस बार बगल में इन लोगों को आप लेकर के आए, ये गलत बात है। मैं आपको अकेले बुलाता हूँ, आप इस बार संख्या 3। और आप बताइए, दिन प्रतिदिन जब आप रहेंगे तो हम कैसे करेंगे? यहाँ मैं अपनी व्यवस्था बनाता हूँ, आपके लिए मैं सोचता हूँ थोड़ी बहुत व्यवस्था बन जाएगी तो खिला पिला बाकी अपने में खाऊंगा। पिछली बार भी आप आधा पेट में, इस बार तो चाहते कि वो भी आधा का आधा भी रहना पड़ेगा। भगवान को हंसी आती है और लक्ष्मण को और हंसी आती है। लक्ष्मण ने कहा बाप हो, ऐसे भक्त के घर पे लेकर के आए जहाँ पहुंचते ही खातिरदारी हमारी अच्छी है। कोई सेवा सत्कार नहीं, पहले यही सीखने को मिला कि खाने को मिलता है नहीं, वहाँ कुछ बोला नहीं। फिर उसके बाद साथ को करके भगवान को सुंदर भोग की थाली लगा करके 3 लोगों को भोजन खवाया। भगवान भोजन पाए और भगवान चले गए। समय बीता, आश्रम में रहने लगा। फिर अगली बार एकादशी व्रत आई। एकादशी व्रत जब आई, गुरु जी से कहा, गुरु जी इस बार अन्न की मात्रा और बढ़ा देना, क्योंकि आपके जो ठाकुर जी है ना, ये दिन प्रतिदिन बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा व्यवस्था कर दीजिए। इस बार 3 आए। गुरु जी जो बोले ने अन्न दे दिया और वह बेचारा लेकर के गया और वो व्यवस्था बनाया और पुनः भगवान को बुलाता है। सीता राम आइए, राजा राम आइए, तेरे भोजन का भोग लगाइए। भोजन का सीता राम आइए, राजा राम आइए, तेरे भोजन का भोग लगाइए। भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, राजा आइए, तेरे भोजन का भोग मानो भगवान को दीक्षा ही कर रहे थे। तब तक इस बार भगवान
बैठे विपिन में भक्त ने कीन प्रेम पुकार, तो क्षण में प्रकट हो दिव्य प्रेम दरबार। इस बार ठाकुर जी अकेले नहीं, पूरे दरबार के साथ पहुंच गए। और जैसे ही पहुंचे तब तक सिर पटका तो कहा, वाह, एक की व्यवस्था बनाए तो दो आए, और दो की व्यवस्था बनाए तो तीन आ गए, और तीन की व्यवस्था बनाए इसका पूरा खानदान को लेकर के पहुंच गए। कहता है एक निवेदन करना चाहता हूं, भोजन पाऊंगा बाद में, आज हमारी भी एक शर्त है, आप आए, आपको खिलाने की मैंने जिम्मेदारी लिया था। आपके कुल खानदान की जिम्मेदारी मैं थोड़ी लेकर के बैठा, उठे करके पूरे खानदान को मैं खिलाऊंगा। खैर खानदान आए तो चला तो ठीक था, लेकिन बगल में बानर को भी लेकर के आए, बानर का रूप में मैंने ठिकाने रखा है क्या? इस बार मैं भी आपसे चालाक हूं, अगर आप चालाक तो आपसे ज्यादा मैं भी चालाक हूं। भगवान को हंसी आती है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपके ऐसे ऐसे भक्त हैं कि जहां पर पहुंचने सेवा सत्कार खूब बढ़िया से हुआ, श्री गणेश आए भी ठीक ठाक से हुआ। कहा प्रभु इस बार भी हमने एक व्यवस्था बना रखी है। भगवान ने कहा क्या? कहा इस बार मैं जानता था कि आप पढ़ करके आएंगे, इस बार मैंने कोई भोग की व्यवस्था नहीं बनाई। भगवान ने कहा फिर? कहा कि हर बार मैं सेवा करता हूँ, आज अपने पूरे खानदान को बांधर को भी लेकर के आप आए, अब आप बनाएंगे और मैं बैठ करके खाऊंगा। अब भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी और हनुमान जी, भरत जी क्या किए, भोजन को बनाने लगे, और लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी ये सब्जियां बनिया करने लगे, और हनुमान जी लकड़ी को तोड़ करके लाने लगे, भोजन बनाया। भगवान ने भी पाया, सबसे पहले लेकर के वह भी बैठ गए। और इधर इसके जो गुरु जी थे विचार कर रहे थे कि हमेशा यह अन्न की मात्रा हमेशा बढ़ा करके लेकर के जाता था, कहीं ऐसा तो नहीं कि अन्न को बेच भी रहा था। गुरु जी पहुंच गया, और यह जो भक्त था जो यह बात कर रहा था, और गुरु जी इस बात को सुन रहे थे। तब तक यह गुरु जी को जब देखा, कहा गुरु जी आप अच्छे समय पे आए, आप पूछते थे ना कि इतना अन्न लेकर के क्या करते हो, आज देख लो आपके ठाकुर जी पूरे खानदान के साथ पहुंचे हैं, आज आप अच्छे देख लो। गुरु जी को देखना चाहिए, लेकिन गुरु जी को नहीं, गुरु जी ने कहा यहाँ पर कोई नहीं है। तब तक उसने कहा प्रभु आप मेरे भगवान और मैं आपका भक्त हूं, अगर आप मेरे गुरु जी को नहीं दिखेंगे तो आपके भक्त का अपमान होगा, और जब आपके भक्त का अपमान होगा तो आपका भी अपमान हो जाएगा। इसलिए मेरी लाज तो छोड़ो, आप अपनी लाज को बचाओ। जैसे ही उसने कहा कि तब भगवान पूरे दरबार के साथ रगड़ गए, और उस दरबार को देख करके गुरु जी बेचारे रोने लगे और साष्टांग दंड प्रणाम करके निवेदन करने लगे। तो सबसे पहले अपने शिष्य को प्रणाम किया। क्यों किया? गुरु जी ने कहा आज तक इतने वर्ष से मैं आश्रम में रह करके ठाकुर जी की व्यवस्था करता रहा, ठाकुर जी के भोग की व्यवस्था बनाता रहा, लेकिन कभी ठाकुर जी ने मुझे दर्शन नहीं दिया। धन धन तुम्हारी भक्ति, धन धन तुम्हारी महिमा, कि तुम्हारे भाव से ठाकुर जी पहुंच करके और तुम्हारे ही कांठ में ठाकुर जी का दरबार देख सकते हैं। और गुरु जी समझ गए कि भगवान को अगर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रेम से, भाव से। भगवान अपने भक्तों को क्या करता है, भाव की भाषा को सुन करके इसको स्वीकार करता है। कुछ नहीं जानता था, मंत्र भी नहीं पता था, उसको पता नहीं थी, लेकिन भगवान को प्रेम से निवेदित किया। जो भगवान के भक्त होते हैं ना, भगवान से लड़ते भी और झगड़ते हैं। मैंने निवेदन किया था कि भगवान से जब तक एक संबंध
नहीं बनाएंगे।